नमस्कार, सर्च 24 में मैं मुकेश पिंदाम आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गोंडी भाषा जो कि पिछले कई दिनों से अपनी पहचान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें कई सारे संगठनों के माध्यम से और कई सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसे अपनी पुरानी पहचान वापस दिलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इन्हीं सभी प्रयासों का नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट अगर हम बोलेंगे तो वो ये है कि गूगल में आज गोंडी भाषा की लिपि, गोंडी भाषा का जो फॉन्ट है वो आ चुका है। हाँ दोस्तों, ये गोंडी भाषी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोंडी भाषा को एक अलग पहचान मिलने जा रही है। लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग या उससे भी ज्यादा लोग जो कि गोंडी भाषा को बोलते हैं, तो गोंडी भाषा को बोलने वाले लोग जो गोंडवाना इस भूभाग में रहते हैं, उन सभी लोगों की मातृभाषा गोंडी है और कई सालों से वो अपनी इस भाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। काफी सारी संगठनाएं जो कि कोशिश कर रही है, जो मांग कर रही है कि इस गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, गोंडी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसके लिए काफी संघर्ष किया जा रहा है। बावजूद इसके, भले ही भारत सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का कटाक्ष ना डाला हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे एक पहचान मिलने जा रही है और इस पहचान की बलबूते गोंडी भाषा अभी गूगल पर लिखी जाएगी। गोंडी भाषा को अलग पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे काफी सारे लोगों में से एक गोंडी भाषा के विशेषज्ञ प्रकाश जी सलामे, इनसे हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि गोंडी भाषा को अंतरराष्ट्रीय दर्जा आज दिया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं सर्च 24 से मुकेश पिंदाम बात कर रहा था। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, आपसे बात करने के लिए जो विषय था वो ये कि जैसे गूगल ने और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने गोंडी भाषा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक गोंडी लिपि जो है, गोंडी लिपि का एक फॉन्ट बनाया है। हाँ। और जिसके कारण सारे देशों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अगर गोंडी भाषा के फॉन्ट को अगर सेलेक्ट करता है तो वो गोंडी लिपि में अपनी जो भी बातें लिखना चाहता है वो गोंडी लिपि में लिख सकेगा। जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोग और आपके जैसे और भी काफी सारे लोग जो है जो प्रयास कर रहे हैं कि गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा जाए और संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक इसको आप किस तरीके से, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर इस पर कि आप मतलब जिस तरीके से गोंडी भाषा को एक सम्मान दिया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पहल का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं जी, कि ये गूगल ने गोंडी लिपि और गोंडी भाषा को फंड को सम्मान दिए हैं जी। लेकिन एक इसमें एक जोड़ना चाहूंगा दादा जी, क्योंकि ये गोंडी फंड जो बनाए गए हैं जी, तो इसकी पार्श्वभूमि भी जानना बहुत अनिवार्य और न्यायोचित होगा। जी जी बिल्कुल, है ना। तो इसके जो प्रथम आविष्कारक है जी, वे है हमारे प्रेमवासी मुंशी मंगल सिंह मसराम। अच्छा। जिन्होंने 19वीं सदी में ये जो परंपरा से गोंडी भाषा और लिपि आ रही थी उसको उन्होंने संपादित करे। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, मुंशी मंगल सिंह मसराम। अच्छा। ये लामता बालाघाट से है। अच्छा। अभी पेनवास हो गया उनका, 19वीं शताब्दी की बात है ये। अच्छा। तो वहां तक मतलब ये जर्नी आते आते उन तक आई और उन्होंने ये संजोज कर रखा है। तो ये गोंडी लिपि बोध उसके बाद उनके जो पुत्र है भावसिंह मसराम, अच्छा, उन्होंने 1/6/1957 में गोंडी लिपि बोध भी प्रकाशित करे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये गोंडी लिपि में माफ कीजिएगा 33 व्यंजन है। अच्छा। हाँ, और ये स्वयंपूर्ण गोंडी भाषा है और लिपि भी स्वयंपूर्ण है जी। मतलब जैसे 33 व्यंजन है तो वो व्यंजनों के उच्चारण करने के लिए व्यंजन अक्षर के साथ न का अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे समझो ये व्यंजन है क, तो उसको क प्लस न क, अच्छा, ख प्लस न ख, ग प्लस न ग, छ प्लस न छ, और क प्लस न क, और च प्लस न च, और छ प्लस न छ, और ज अधिक न ज, इत्यादि प्रकार का है। अच्छा। और इसमें और एक चीज जोड़ दूं कि गोंडी लिपि के मात्राओं का जो उच्चारण है वो
अर्कुन शब्द के उच्चारण के धुन पर किया जाता है ना। हाँ। गोंडी लिपि के 11 मात्रा है, ये मतलब ये स्वयं पूर्ण भाषा है गोंडी भाषा और लिपि। जैसे अर्कुन, इरकुन, इरकुन, उरकुन, उरकुन, एरकुन, एरकुन, ओकुन, औरकुन, अमकुन, आहाकुन। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे भारत में जो भाषा है अन्य किसी को आधार नहीं है, जो सिर्फ हमारे गोंडी भाषा में है। और मुकेश जी, और ये फॉन्ट बनाने के लिए एक हमारे पुणे के तपस्वी है जी, अक्षर मुद्रण संस्था के अध्यक्ष, अभी वो दुनिया में नहीं रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने लगातार 7 वर्ष तक ये फॉन्ट बनाने के लिए अपनी मतलब बौद्धिक और शारीरिक बल लगा दिया। मोतीराम जी कंगाली जो है हमारे गुणवाना के, जिनको लिंगो उपाधि प्रदान करी है, तो इन्होंने इस लिपि में कुछ सुधार भी किए। अच्छा। और इतना ही नहीं, मुकुंद, आदरणीय मुकुंद गोखले जी मतलब 70 साल के भी ऊपर हो गए थे, उन्होंने ये फॉन्ट बनाए और अमेरिका की जो प्राचीन भाषा की यूनिवर्सिटी है वहां 2 मर्तबा जाकर ये सब लिपि के फॉन्ट सबमिट किए और तब कहीं मान्यता मिली, और वो अभी फिलहाल हमारे गूगल ने इसको सम्मानित किया है। जी, तो सर इसमें ये जैसे ये जो लिपि आई है, ये जो फॉन्ट आया है, तो ये भाषा के संवर्धन में ये जो लिपि है, ये लिपि कितनी कारीगर साबित होगी ऐसा आपको लगता है? बहुत, क्योंकि जो हमारे गोंडवाना, बृहद गोंडवाना के जो गोंडी गण समुदाय के जो संस्कार है, संस्कृति के मूल्य हैं, तो उनकी मातृभाषा से पोषित एवं विकसित हुए हैं, है ना। तो इसलिए किसी समुदाय की मातृभाषा को उस समुदाय के व्यक्तियों की बुनियादी सोच की भाषा माना जाता है संभवतः। इसलिए इस विषय पर सराहनीय है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल गूगल ने प्रदान की है। अच्छा। ये हम यहाँ कहना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ में मुकेश जी, हमें एक अफसोस भी है कि गोंडवाना के गोंडी गणों को इस स्वतंत्र भारत में यह सहूलियत उपलब्ध नहीं है। इसके लिए इस समुदाय का सुशिक्षित एवं प्रबुद्ध वर्ग ही जिम्मेदार है, ऐसा मोतीराम कंगाली जी का भी मानना है। और हमारा भी उनके जो कोयाबुली में उन्होंने जो लेख दिया था, आलेख दिया था, हम गोंडवाना के समस्त गण समुदाय समर्थन करते हैं। जी, तो सर एक चीज ये भी है कि ये जो लिपि है, ये लिपि जो सामान्य गोंडी जन है, इनको वैसे ज्ञात नहीं होगी। तो नहीं है ना सर, है। मतलब जो हमारे जो गोंडवाना के कैलेंडर निकलते हैं, गोंडवाना दर्शिका जो है ना गोंडवाना ने, तो ये अभी भी प्रचलित है। अच्छा। हमारे इसमें शादी ब्याह में भी ये मतलब जो न्योता आखी कहते हैं, अच्छा, निमंत्रण पत्र का, उसमें भी इसका प्रयोग हो रहा है। अच्छा। और आपको बता दूं मुकेश जी, ये हमारे तेलंगाना से हनुमंत कुशराम जी प्रेमवासी जो है, तो इन्होंने स्कूल भी चलाए हैं। अच्छा। गोंडी लिपि में, गोंडी भाषा में। जी। अच्छा। किताबें भी बहुत सारी प्रकाशित हुई है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब एक ये चीज बोल सकते हैं सर हम कि आप जैसे गोंडी भाषा संवर्धन के लिए जो कोशिशें हो रही है, उन कोशिशों में आप जैसे और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के प्रयासों को कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है, और आगे चलकर भी जो सफलता इसी प्रकार से सफलता मिले, और संवैधानिक दर्जा जो आप देना चाहते हैं गोंडी भाषा को, तो वो भी जल्द से जल्द मिल जाएगा, ऐसे ही हम हमारे चैनल की तरफ से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं और आपसे शुभकामनाएं देते हैं सर। हाँ, हम और ये चाहते हैं मुकेश जी कि ये गोंडी लिपि और गोंडी भाषा को सुदृढ़ करना चाहिए, उसको मतलब लोप न होना चाहिए, तो एक नवजीवन प्रदान होगा। जी बिल्कुल। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभेच्छा कि आपने एक बहुत ही जीवन मरण का प्रश्न उठाया। बहुत जय सेवा करते हैं हम, आपके आभारी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। सेवा।